हेलो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे पेपर 1 के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपको आपकी आने वाली 1 मार्च एग्जाम के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मंत्रालय का पूर्ववर्ती नाम क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय कार्य मंत्रालय या ऑप्शन डी युवा कार्यालय मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था? बताइए बच्चों। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट, मानव संसाधन मंत्रालय। ये कब हो गया था शिक्षा मंत्रालय? 26 सितंबर 1985 को इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, MHRD कर दिया गया था। बाद में NEP 2020 के द्वारा फिर से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर MHRD का नाम बदलकर वापस क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है 29 जुलाई 2020 से। कब से? 29 जुलाई 2020 से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है वापस MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, पहले कब करा था? 26 सितंबर 1985 है ना, कर दिया गया था। क्या करा था? MHRD मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। फिर बदला NEP 2020 के माध्यम से वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लंदन धूम कोहरा स्मॉग आपदा के धूम कोहरे का निर्माण किनके संकेंद्रण के कारण हुआ था? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट या ऑप्शन डी कणाकार पदार्थ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए गाइस, नीचे विकल्प दिए हुए हैं बच्चों। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन सी केवल सी और डी या ऑप्शन डी बी और डी। आंसर ही दे दिया है बच्चों, ऑप्शन डी और बी है ना। डी और बी इज राइट। क्या है? डी और बी। बी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और कणाकार पदार्थ है ना। धूम कोहरे का स्मॉग ऑफ द कोहरे का निर्माण के लिए संकेंद्रण का कारण था सल्फर डाइऑक्साइड और कणाकार पदार्थ। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ओजन मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय वायु मिशन या ऑप्शन ई राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। बताइए क्या आएगा बच्चों? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन है। बताइए। इसके नीचे ऑप्शन दिए गए बच्चों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है ना। आंसर ये आ गया बच्चों, ऑप्शन ए बी डी। क्या आएगा? ए बी डी। ए बी राष्ट्रीय ओजन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय वायु मिशन। ओके, ये नहीं है और राष्ट्रीय जल मिशन नहीं है। सी और ई नहीं है। ओके बच्चों, ए और बी और डी राष्ट्रीय ओजन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय वायु मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, याद रखना, आने वाली 1 मार्च को आपको देखने को
मिल सकता है एमपी सेट में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विशेष संस्कृति के अंदर दृश्य और भाषाई संकेतों के उपयोग का संचालन करने वाले नियमों के समुच्चय को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन ए मीडिया नियम, ऑप्शन बी पाठ ढांचा टेक्स्ट फ्रेम, ऑप्शन सी तकनीकी मानदंड, ऑप्शन डी कोड संहिता। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा राइट, बताओ। ऑप्शन डी इज द राइट, कोड संहिता। कोड संहिता क्या करते हैं, किसी विशेष संस्कृति के अंदर दृश्य और भाषाई संकेतों के उपयोग का संचालन करने वाले नियमों के समुच्चय कोड संहिता कहा जाता है। ये नियम निर्धारित करते हैं, ये नियम है, ये निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष संदर्भ में संकेतों का अर्थ कैसे निकाला जाए, संकेतों का अर्थ कैसे निकाला जाए, संकेतों का अर्थ कैसे निकाला जाए और कैसे उनका उपयोग किया जाए, और कैसे उनका उपयोग किया जाए। ओके गाइस, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चर के सहपरिवर्ती होने का पता लगाने का अध्ययन निम्न में से किस संबंध है। ऑप्शन ए व्यक्ति प्रकरण अध्ययन, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य शोध, ऑप्शन सी सह संबंध शोध, ऑप्शन डी पूरा लेख संबंधी शोध। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी इज द राइट, सह संबंध शोध है। किसी चर के परिवर्तन होने का पता लगाने के लिए कौन सा अध्ययन किया जाता है, सह संबंध शोध किया जाता है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 7, जब समान उद्देश्य विधि पद वाले दो तर्क वाक्य गुणवत्ता में सहमत हो परंतु जिनमें मात्रा में अंतर हो, निम्न में से किस रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन बी उपविपरीत, ऑप्शन सी व्याघातक, ऑप्शन डी अनुरूपी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट, अनुरूपी। अनुरूपी विधि क्या होती है, समान उद्देश्य विधि पद वाले दो तर्क वाक्यों के गुणवत्ता में सहमत हो परंतु जिनमें मात्रा में अंतर हो, उसे क्या कहते हैं, अनुरूपी विधि माने जाती है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो या उससे अधिक प्रक्षेप जिस सीमा तक उनके द्वारा प्रक्षेपण और अभिलिखित किए जा रहे व्यवहारों के कूटबद्ध करने और अंकन में सहमत हो, वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रक्षेप पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी प्रक्षेप का अपसरण, ऑप्शन सी विषय प्रतिक्रियाशीलता, ऑप्शन डी अंतर प्रक्षेप विश्वसनीयता। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी अंतर प्रक्षेप विश्वसनीयता। ओके आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पीओपी, पीओपीएस का पूर्ण रूप क्या है, प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, प्रिसिस्टेंट आएगा बच्चों PERSISTENT, प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, या फिर प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या पॉलीसाइकल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ऑप्शन डी पॉलीमेराइज्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ओके बच्चों, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आएगा। ओके बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के न्यूट्रॉन को धीमी करने वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नियंत्रक, ऑप्शन बी अवरोधक, ऑप्शन सी मद्दक या ऑप्शन डी न्यूनीकारक। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी मंदक। मंदक क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक वह माध्यम होते हैं जो तीव्र गति से क्या करते हैं, जो तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं गति को।
है ना, गति को कम करते हैं। यह क्या करते हैं, गति को कम करके परमाणु श्रृंखला, परमाणु श्रृंखला, परमाणु श्रृंखला अभिक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, अभिक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, है ना। पानी, भारी पानी का सूत्र है D2O और ग्रेफाइट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मंदक है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब संचार किसी समूह को अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए विघटनकारी भूमिका, ऑप्शन बी संवर्धन भूमिका, ऑप्शन सी प्रतिक्रियात्मक भूमिका या ऑप्शन डी उपास्य भूमिका। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, संवर्धन भूमिका। संवर्धन भूमिका क्या है, जब संचार किसी समूह को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है, लक्ष्य की प्राप्ति में क्या करता है, सहायक होता है, इसे संवर्धन भूमिका या प्रोत्साहक भूमिका कहते हैं। प्रोत्साहक भूमिका भी कहते हैं, प्रोत्साहक भूमिका भी कहते हैं या संवर्धन भूमिका कहते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले शिक्षा आयोग निम्न में से कौन सा है, किस इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या ऑप्शन डी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ओके। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1948 में। किसने किया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उच्च शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और सुधारों की सिफारिश करना ताकि शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र भारत की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो नोट कर लेना, इसको आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पोस्ट परीक्षण, ऑप्शन बी पूर्व परीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षण पुनः परीक्षण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी परीक्षण पुनः परीक्षण। परीक्षण पुनः परीक्षण यह क्या होता है, यह विश्वसनीयता मापने की एक विधि है, विश्वसनीयता मापने की एक विधि है, विश्वसनीयता मापने की विधि है ना। इसमें क्या है, यह देखा जाता है कि एक ही परीक्षण को अलग अलग समय पर प्रशासित करने पर परिणाम कितने सुसंगत रहते हैं, सुसंगत रहते हैं। कैसे रहते हैं, सुसंगत रहते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको जानते हैं मनोविश्लेषण के पिता के रूप में। बताइए, ऑप्शन ए राइट एरिक, ऑप्शन बी जीन पियाजेट या ऑप्शन सी जेरोम सब्रूनर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। बताइए बच्चों, राइट आंसर क्या है। सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है मनोविश्लेषण के जनक। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
इसे नैदानिक पद्धति और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित समूह विकसित किया है। नैदानिक पद्धति और नैदानिक पद्धति और सिद्धांतों को क्या किया है? व्यवस्थित समूह विकसित किया है, जो मानव मन के अचेतन भागों पर केंद्रित है। मानव मन के अचेतन भागों पर केंद्रित है। भागों पर केंद्रित है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। 15, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य छात्र से की जाती है, ऐसा किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए कसौटी संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन बी नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन सी योगात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी आदर्श संदर्भित परीक्षण। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य किसी छात्र से की जाती है, ऐसा किस परीक्षण में किया जाता है बच्चों? बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट, आदर्श संदर्भित परीक्षण में किया जाता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चे के अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी मुख्य धारा में विकलांगों सहित, ऑप्शन सी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे ना रहे। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है मुख्य धारा में विकलांगों सहित समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। इसका सभी बच्चे विकलांग सहित एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में एक साथ सीखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों की पहचान करना और उन्हें नियमित विद्यालयों में दाखिला दिलाना, ताकि उन्हें प्रभावी शैक्षणिक सहायता प्रदान करना और ताकि सभी बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुरूप सीखने का समान अवसर मिले। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सीखने की किस सिद्धांत ने पाया कि सीखने की समझ के लिए आंतरिक प्रक्रिया का ज्ञान महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी स्पोर्ट अनुकूल सिद्धांतवादी, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुकूल सिद्धांतवादी। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव थ्योरी। यह मानता है सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए क्या करना है? व्यक्ति के भीतर होने वाली जो आंतरिक और मानसिक प्रक्रिया होती ना, आंतरिक और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच, स्मृति, समस्या समाधान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। समस्या समाधान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अनुसंधान की कौन सी क्षमता को दर्शाता है? मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? ऑप्शन ए नए विचारों का संश्लेषण, ऑप्शन बी नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, ऑप्शन सी अनुसंधान के विषय में मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी विभिन्न विषयों के बारे में मौजूद साहित्य का अध्ययन करना। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा नए विचारों का संश्लेषण करना। मौलिक अनुसंधान है बुनियादी अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान को बुनियादी अनुसंधान यानी बेसिक रिसर्च या शुद्ध प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बुनियादी
मौलिक अनुसंधान को बुनियादी अनुसंधान और क्या कहा जाता है, शुद्ध अनुसंधान और शुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। मुख्य रूप से प्राकृतिक या अन्य घटनाओं से बेहतर समझने और भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों में सुधार के लिए केंद्रित है। क्या है, भविष्य के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के सुधार करने पर केंद्रित है। ओके, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूद परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध, ऑप्शन बी मौलिक शोध, ऑप्शन सी व्यावहारिक शोध, ऑप्शन डी प्रायोगिक शोध। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी मौलिक शोध। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ऑप्शन बी तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ऑप्शन डी स्टिम्युलेटिंग अनुसंधान। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध। तत्काल यानी तात्कालिक, तत्काल यानी तात्कालिक, इसका आंसर आएगा तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया गया शोध। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या किस विधि के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए धर्मशास्त्र, ऑप्शन बी हार्मोन्यूटिक्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए बी इज द राइट, हार्मोन्यूटिक्स। हार्मोन्यूटिक्स क्या होता है?